ई कौआ और घड़ा एक प्रसिद्ध पंचतंत्र लोक कथा। यह बहुत पुरानी बात है। गर्मियों का मौसम था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। नदियां सूख चुकी थीं। कुएं खाली हो चुके थे। तालाबों में कीचड़ के अलावा कुछ न था। खेत पत्ते जलकर पीले पड़ चुके थे। पूरे जंगल और गांव में चारों ओर गर्म हवाएं चल रही थीं और सभी जीव जंतु प्यास से बेहाल थे। इन्हीं जीवों में से एक था कौआ। यह कोई साधारण कौआ नहीं था, बल्कि एक अत्यंत मेहनती, होशियार और धैर्यवान पक्षी था। गर्मी से उसका गला सूख चुका था, शरीर थक गया था, लेकिन उसकी तलाश जारी थी। पानी की तलाश, प्यास की परेशानी। सुबह से ही कौआ उड़ रहा था। वह एक झील से दूसरी झील, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ता रहा, पर कहीं भी पानी की बूंद तक नजर नहीं आई। प्यास के कारण उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं, शरीर में ताकत नहीं बची थी। वह कई बार जमीन पर बैठा, पर हर बार फिर हिम्मत जुटाकर उड़ता रहा। कौए ने सोचा, अगर मैंने अब भी हार मान ली तो मेरा अंत निश्चित है, लेकिन अगर मैंने थोड़ी और कोशिश की तो शायद जीवन बच सकता है। उम्मीद की किरण। कुछ देर बाद उसे दूर एक गांव दिखा। उसने सोचा कि जहां लोग रहते हैं वहां पानी की संभावना जरूर होगी। वह तुरंत उस ओर उड़ चला। गांव के किनारे कुछ खेत और झोंपड़ियां थीं। वहीं उसे एक छोटा सा आंगन नजर आया, जिसमें एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा था। कौआ तुरंत उत्साहित हो गया और घड़े की ओर उड़कर गया। उसने झांक कर देखा, घड़े में वाकई पानी था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। पानी घड़े की तली में बहुत नीचे था। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने कई बार कोशिश की, गर्दन लंबी करके, झुककर, एक पैर घड़े के मुंह पर टिकाकर, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मनोबल की परीक्षा। कौआ बेहद निराश हो गया। उसका गला सूख रहा था, शरीर कांप रहा था, लेकिन वह जानता था कि हार मानना अब मृत्यु को स्वीकार करना होगा। उसने खुद से कहा, मैंने अब तक हार नहीं मानी, अब क्यों मानूं? मुझे सोच समझकर कोई उपाय निकालना होगा। वह घड़े के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े, छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। एक विचार उसके मन में कौंधा, कंकड़ घड़े में डालकर पानी ऊपर लाया जा सकता है। बुद्धि का प्रयोग। यह विचार आते ही उसमें फिर से जान आ गई। उसने एक एक कर कंकड़ उठाने शुरू किए और घड़े में डालने लगा। हर कंकड़ के साथ पानी थोड़ा ऊपर आने लगा। वह उत्साहित होता गया और तेजी से काम करने लगा। पास बैठे कुछ चिड़ियों ने यह देखकर कहा, अरे कौए, यह बहुत लंबा काम है, इतनी गर्मी में तुम थक जाओगे। लेकिन कौए ने जवाब दिया, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो वैसे भी मर जाऊंगा, पर अगर मैं प्रयास करता रहूं तो शायद मैं बच जाऊं। और वह लगातार मेहनत करता रहा। उसने थक कर एक बार विश्राम किया, फिर से जुट गया। धीरे धीरे पानी घड़े के मुंह तक आ गया। जीवन की विजय। कौए ने अपनी चोंच डाली और जीवन की सबसे मीठी बूंदें पी ली। उसके गले की जलन शांत हो गई, शरीर में ऊर्जा लौट आई और उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और अपने पर फैला दिए अब वह फिर से उड़ने के लिए तैयार था।